जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6 सुनेंगे। पहले के 5 अध्याय मैंने सुना रखे हैं, अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं। तो आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बराबरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा भी नहीं रहती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान करने का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रश्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित माना जाता है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसीलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत वर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वर्ती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है और मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए।
फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आज का हमारा कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6 समाप्त हुआ। कल की वीडियो में हम आगे की कथा सुनेंगे। तो आइए अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कहानियाँ। से भी आप पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से अंत तक सुना। अगर कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की कहानी। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव था कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर सन 1615 में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। इसका नाम था कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। कृष्ण भक्त जीवनराम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम बन चुका था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती, उनको भोग लगाते हुए देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार भरे हुए थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई थी। एक बार जीवनराम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनके घर में न रहने से भगवान को भोग कौन लगाता। इसीलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले कि पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी शीघ्र स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना। तब तक मैं घर के और बाकी काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता होने लगी। क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद आ ही ना रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हो। इसमें घी और गुड़ और डाल देती हूँ। फिर जाकर उसने गुड़ व घी मिलाया और बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी ग्रहण नहीं किया। अतः मायूस होकर उसने कहा कि हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन के लिए वो नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। अब फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली कि माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो गई, शाम हो गई। भूखी कर्मा अब रुआंसा सा हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली कि हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी रह जाऊंगी। अतः कान्हा की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद तो किया ही नहीं, तो भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट लगा दी। अब भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली कर दी। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बातें थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे और मैं भी भूखी थी।
इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लगी हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा लेती। फिर अपने दिन भर के काम करती थी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली कि नहीं पिताजी, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा हुआ था, अब पूरा खाली कैसे हो गया? कर्मा ने कहा कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग ग्रहण करते हैं, कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा ही डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी अपने माता पिता को बता दिया। कर्मा ने कहा कि भगवान जी ने बहुत देर तक तो ग्रहण नहीं किया और बाद में फिर पट बंद करने के बाद किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहां कहां ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं स्वयं भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोली कि हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है, अब आप लोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं था। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ अटन के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के साधन मिल जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला देती। तीर्थ यात्रा करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी में पहुंची और वहां रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। अब जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उसके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता जी, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा कि हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें भी खिला देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा कि माता, क्या मैं कल फिर से आ सकता हूँ? तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी? उस बालक की बात सुनकर कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आ जाना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हो गया और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला है, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती है, परंतु इन सब के भी एक नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो भगवान की परम भक्त लगती है। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और फिर भोग लगाएं। यह सुनकर देवी कर्मा ने उसको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे साधु बाबा, आप जैसा कहते हैं मैं आज से वैसा ही करूंगी, मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती। जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता था। बालक आकर माता से कहता कि माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती कि थोड़ी और रुक जा लल्ला, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भोग जाता।
कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु ये कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ थे, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आया करते थे। इतने दिन में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खा रहे हो। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के सौपन में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा कि हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ से बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ लड़ाती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिसे मुझे भोग लगने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा ही रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है, यह तो सर्वव्यापी है। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसीलिए रची थी ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठ सके। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि संसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण भी है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वह ज्ञान का कोई काम ही नहीं होता। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं, जितने भक्त जितने उपासक और उपासना के उतने ही तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे न रहे। और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बातें कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे और बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी कर्मा, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। देवी कर्मा ने कहा कि जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय वैसा ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता। ऐसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण कर लीजिए। आपके भक्त जन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात, उनकी आंखों से आंसू बहने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपा हमें बताइए कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सौपन में आए। उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्मा, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खाया करता था, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा। यह सुन महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा ही चढ़ने लगा। ये थी कर्माबाई और भगवान के प्रेम की कथा। हरे कृष्णा।
आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कन्या रहती थी। जब वह बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तभी से ही वह तुलसी माता जी का पूजन करती थी और उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह स्वयं खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठती, पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वो दोनों उसका मजाक बनाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, घर का कामकाज तो सुबह सुबह करती नहीं और पूजा करने बैठ जाती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती और वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो दूसरे दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि पहले तुलसी का पूजन करती, फिर खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी का गमला लगा हुआ था। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। अब मेरी तुलसी माता को मेरे से दूर नहीं करेगा, पूजन करने के लिए कहीं और भी नहीं जाना पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी को फेंकेगा भी नहीं। वह जल्दी से उठकर स्नान करती, तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती, लो देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। कहती थी कि मैं तो पूजा करने के बाद ही खाना खाती हूँ। फिर उससे पूछा कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोली कि हाँ, मैंने तुलसी की पूजा कर ली। अभी जेठानियां बोली, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहने लगी कि देख लो मेरे कमरे में चारपाई के चारों कोनों पर मेरी तुलसी लगी हुई है। जेठानियां यह सुनकर उसके कमरे में गई तो यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वह शर्मिंदा भी हुई और अपनी देवरानी से बोली कि तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत ही परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया और तीनों मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस देवरानी को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सबके घर में अन्न धन के भंडार बांटना। बोलिए तुलसी माता की जय। ये अब हम सुनेंगे रविवार व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत करती। कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह ईर्ष्या करने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अब बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला तो वह बहुत ही परेशान हो गई। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना घर का आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूख की प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा कि हे माते, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा व व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी।
तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। रविवार का व्रत करने वाले की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान आलोप हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोस ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी और अपनी गाय का गोबर वहां रखाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास यह संदेश भेजा कि राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर चल पड़े। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत ही करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे, चारों ओर खुशहाली छा जाएगी, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।